तो ये जो लेसन है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट लिखा है विक्टर कैनिंग साहब ने, और इस लेसन में विक्टर कैनिंग साहब आपको एक ऐसे चोर की कहानी बताते हैं जो कि साल में सिर्फ एक बार ही चुराता है। वैसे ये आदमी जो है, इसका एक बिजनेस है लॉक मेकिंग का, जिसका नाम हॉरेस है बाय द वे। ये हॉरेस डैनबी नाम का जो इंसान है, इसको जनरली रिस्पेक्टेबल माना जाता है, बट एक सीक्रेटिव थीफ है, चुपचाप चोरी करता है। पिछले 15 सालों से हर साल में सिर्फ एक बार ही चोरी करता है। और क्यों करता है चोरी? ताकि अपने रेयर बुक्स के शौक को फंड कर सके। इसको रेयर बुक्स का शौक है बहुत, राइट, एक्सपेंसिव एंड रेयर बुक्स। तो वो शौक इसका बिजनेस फंड नहीं कर सकता, इसलिए चोरी करता है, और पूरे साल में एक डाका मारता है, इतना कि इसका पूरा साल चल जाए उससे। ठीक है। अब होता क्या है कि शॉर्ट ओवर रेंज पे घर होता है जहां पर टारगेट करता है, उसकी देखी वगैरह करता है ये, और वहां से कुछ वैल्यूएबल जूल्स चुराने की कोशिश में लगा रहता है, ताकि वहां पर 15,000 पाउंड्स के जो जूल्स थे बेसिकली इस घर में, और ये सोचता है कि अगर उनको चुपचाप एक एक करके बेचा भी जाए तो 5,000 पाउंड्स में मिल जाएंगे, राइट। तो ये बड़ी प्लानिंग के साथ वहां पहुंचता है सेफ को रॉब करने के लिए, और वहां पर इसको मिलती है एक यंग वुमन जो कि ड्रेस्ड इन रेड होती है। वो बोलती है कि वो घर की ओनर है, और प्रेजेंट भी ऐसी करती है अपने आप को कि घर की ओनर है। लेकिन होता क्या है कि वो इसको मैनिपुलेट कर लेती है इन अ वे कि ये घर, और इसको ये बोल देती है कि तुम सेफ को ओपन कर दो, ओपन द सेफ फॉर मी, क्योंकि मैं जो है ना अपना घर का सामान, ये जो ज्वेलरी थी इसमें भूल गई, और फिर अब मुझे जरूरत पड़ी आज। लेकिन इतने बार जान भी खुद ही बोल देता है कि तुम शायद लॉक इसका भूल गई हो, है ना, लॉक पैटर्न भूल गई होगी तुम। तो हाँ बोल देता है, वो लेडी हाँ बोल देती है, तुरंत बोल देती है हाँ कि ठीक है, हाँ ऐसे ही हुआ है। और इस बात से इस बात को समझते बोलता है कि अच्छा ठीक है। सामने से लेडी बोलती है कि तुम इसको ओपन कर दोगे क्या, तो हॉरेस जानबी खुद ही बोलता है कि हाँ आई विल ओपन इट फॉर यू, लेकिन इसका लॉक तोड़ना पड़ेगा मुझे। अब लॉक तोड़ना पड़ेगा, ये बात जब हॉरेस जानबी बोलता है तो मैडम बोलती है लेडी इन रेड की कोई बात नहीं, मैं इसको ठीक करा लूंगी, जब तक मेरे हस्बैंड लौटेंगे लंदन से तब तक ठीक हो जाएगा, चिंता ना करो, राइट। अब इस पॉइंट पर ये अपने थोड़ी देर पहले इसी स्टोरी में क्या होता है कि जो लेडी है ना बेसिकली ये वहां पर स्मोक करने लगती है, और हॉरेस डैनबी उसको प्लीज करने के लिए उसके सामने लाइटर निकालता है अपने ग्लव्स को उतार के। हालांकि ये बहुत ही मेटिकुलस प्लान्ड रॉबरी करता है हर जगह, लेकिन इस बार इसको ग्लव्स उतार के इसको लाइटर जलाने की इच्छा हुई ताकि प्लीज कर पाए लेडी को। जब ये प्लीज करने के लिए लाइटर जलाने के लिए ग्लव्स उतारता है तो वही ग्लव उतरा रहता है, और ये आखिर में जब लॉक को तोड़ता है तो उसके फिंगरप्रिंट्स वहां रह जाते हैं। होता क्या है कि ये सारे जूल्स निकाल के दे देता है इस लेडी को, और ये लेडी जो है इन जूल्स को लेकर चली जाती है। पता चलता है 2 दिन बाद हॉरेस डैनबी को कि उसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है, और पुलिस उसको ये बोलती है कि भाई जो शॉर्ट ओवर ग्रेंज पे लेडी है उसने तुम्हारे वहां पर शॉर्ट ओवर ग्रेंज पे जो सेफ है उसमें तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं बेसिकली, और वो फिंगरप्रिंट्स जो है ना वो तुमको अरेस्ट करने के लिए काफी एज अ प्रूफ अगेंस्ट यू। तो ये सफाई देता है कि भाई देखिए जो शॉर्ट ओवर ग्रेंज पे लेडी है ना, जो घर है बेसिकली उसमें जो ओनर है उसी ने मुझको बोला था ऐसा करने के लिए, बट जो हाउस की लेडी है वो बोलती है कि ये सब बकवास है, नॉनसेंस है, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं बोला, और इस बात को रिफ्यूट करते हुए बोलती है कि ये मुझसे कभी मिला तक नहीं, ये झूठ बोल रहा है, इन अ वे नॉनसेंस बोलती है इस पूरी बात को। और आज स्टोरी के एंड में क्या होता है बेसिकली कि ये जो हॉरेस डैनबी एक जेल में होता है एज अ लाइब्रेरियन, और आज भी इसके सामने अगर कोई बोलता है कि चोरों के बीच में कोड एग्जिस्ट करता है, ऑनर अमंग थीव्स होता है, चोरों के बीच में एक ऑनर रिस्पेक्ट होती है, एक दूसरे को नहीं फंसाते हैं, वो ये वाला कोड एक मिथ है, एक झूठ, एक मिथ्या है। इसको याद आती है वो लेडी ड्रेस्ड इन रेड जिसने इसको बेवकूफ बनाया वहां पर, और ऐसे प्रेजेंट किया अपने आप को कि ये घर की ओनर है, और इसको ट्रिक किया ज्वेलरी को निकालने में, और उस पूरी ज्वेलरी को खुद लेके चली गई और इसको फंसा के चली गई एक तरह से। ये आपकी स्टोरी है इन शॉर्ट। थीम है आयरनी ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट जो है ना वो कैसे उल्टा पड़ जाता है कई बार, स्पेशली अनजान लोगों के साथ, ये आप लोग समझते हैं इससे। इवन द स्मार्टेस्ट इंडिविजुअल्स कैन फॉल प्रे टू डिसेप्शन। जो सबसे स्मार्ट लोग होते हैं वो भी धोखे के शिकार हो सकते हैं। कैरेक्टर ट्रेट्स बताए गए हैं हॉरेस डैनबी के, बहुत ही कॉशियस है, सतर्क है, इंटेलिजेंट यानी कि समझदार है, और ओवर कॉन्फिडेंट है वो, है ना, अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था उसका, साथ साथ मेटिकुलस भी बोल सकते हो आप, उसको कभी लगा ही नहीं कि मेरे को भी कोई बेवकूफ बना सकता है। लेडी इन रेड जो थी, चोर जो थी, उसके बारे में बताया गया बहुत ही चालाक है और डिसेप्टिव है, धोखेबाज है, मैनिपुलेटिव भी आप बोल सकते हो, वो पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर लेती है इसको। नेक्स्ट है व्हाट डज द फ्रेज ऑनर अमंग थीव्स मीन, व्हाई डज हॉरेस डैनबी गेट एंग्री एट दिस फ्रेज। ये जो फ्रेज है ऑनर अमंग थीव्स, इसका क्या मतलब है, उस पे गुस्सा क्यों होता है ये। ऑनर अमंग थीव्स का मतलब है दैट some people believe that there is a code between criminals कि वो एक दूसरे को ना फंसाएं, that they do not trick each other, वो एक दूसरे को बेवकूफ ना बनाएं, एक दूसरे का भला कर दें। बट हॉरेस डैनबी इस बात पे गुस्सा इसलिए होता है दैट उसको एक चोर नहीं, लेडी इन रेड जो कि चोर थी, उसको एक दूसरी चोर ने ही बेवकूफ बनाया था और फंसा दिया था, जिसकी वजह से वह जेल में है। एंड देयरफॉर ही बिलीव्स कि उसने जो कोड है जो कि चोरों के बीच में एग्जिस्ट करता है उसको ब्रेक किया है बेसिकली, और इसको गुस्सा आता है इस बात पे। नेक्स्ट है हाउ डिड द लेडी इन रेड मैनेज टू आउटस्मार्ट एंड आउट मनूवर द अदर थीफ। हॉरेस डैनबी बाय रॉबिंग द सेफ विदाउट लीविंग अ सिंगल फिंगरप्रिंट। अच्छा क्वेश्चन है कि कैसे लेडी इन रेड मैनेज करती है इसको आउटस्मार्ट करके और आउट मैनूवर करके हॉरेस डैनबी को खुद पूरा सामान लूट के ले जाती है, कैसे करती है ऐसा। तो 2-3 पॉइंटर्स आप इसमें बता सकते हो। सबसे पहला पॉइंटर है कि वो जो उसका ओवरऑल डिमीनर है
है ना, वो ऐसा है जैसे कि वो घर की ओनर है। वो वहां पर सबसे पहले आती है, घर के जो ड्राइंग रूम में ऑर्नामेंट्स रखे होते हैं उनको संवारती है, उसके साथ जो घर का डॉगी है बेसिकली वो उसको रब कर रहा होता है, वहीं पर रखी हुई सिगरेट वो उठाती है स्टील बॉक्स से और उसको स्मोक करने लगती है, राइट। तो इन अ वे जो इसकी ये बिहेवियर है ना, ये रिजेंबल करती है टू द ओनर ऑफ द हाउस। ऐसा लगता है और जानवी को कि ओनर ऑफ द हाउस है। दूसरा, उसका जो ओवरऑल कॉन्फिडेंस है, जो ओवरऑल डिमीनर है उसका, वो भी एक तरह से ये कन्विंस कर देता है इसको और जानवी को कि ये ओनर है। और तीसरा, हॉरेस डैनबी का खुद का डर, वो बहुत पैनिक्ड है अभी घर के ओनर को देखकर, तो उसको लगता है यार फंस गया मैं।